Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna. So thank you, Prabhuji, for inviting me and giving this opportunity. Although I'm not so qualified, मैं कोई qualification मुझे मेरी नहीं है कि मैं श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ कहूँ, उनके बारे का लीला के गुणगान करूँ. बट आप सभी भक्तों की कृपा रही और गुरु महाराज जी की कृपा रही तो मैं कुछ राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करूं. यही मैं आपसे आशीर्वाद की याचना करके इस कथा की शुरुआत करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतेर्नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन एक भक्त के लिए जो अपने आप को भक्त कहलाने की कैटेगरी में शामिल करना चाहता है. श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस हम देखते हैं. आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होगी, बहुत सारे इनिशिएटेड डिवोटीज है, सीनियर डिवोटीज है. मैं देख रहा हूं यहाँ पे फोरम में कि जिन्होंने राधा रानी की जन्म लीला, राधा रानी के तत्व के विषय में सुना होगा. लेकिन आज हम कुछ और गुह्य तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं और कुछ समय रहा तो मैं लीला, एक दो लीलाओं के ऊपर भी हम प्रकाश करेंगे. और हमारे 6 गोस्वामी, हमारे गोस्वामियों में से एक प्रमुख गोस्वामी जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका क्या भाव है, उस भाव को हमें कैसे ग्रहण करना है राधा रानी के प्रति, वो हम आज
थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और आज यही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से यही याचना करेंगे कि आज जो राधाष्टमी का शुभ अवसर है, ये जो तिथि है, उसमें हम भगवान और राधा रानी की लीलाओं का चर्चा निरंतर करें और हमारे जीवन में कुछ ऐसे भौतिक कार्यकलाप जो होते हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे है, आज सभी भक्तों को छुट्टी नहीं होगी, लेकिन फिर भी एन के न प्रकार भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसी परिस्थिति निर्माण करे कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम, रूप, लीला, माधुरी और राधा रानी की सेवा भाव के प्रति आकर्षित हो। यही भाव होना चाहिए हमारा। आज राधाष्टमी के दिन हम क्या करेंगे, क्योंकि राधा रानी जो है उसके जो विषय है, उनके जो लीलाएं हैं, वो बहुत गुह्य है, बहुत कॉन्फिडेंशियली कहा गया है। हर व्यक्ति हर समय उसको नहीं डिस्क्राइब कर सकता। राधा रानी के लीलाओं की चर्चा हर समय नहीं करते हम। साल में एक बार ये लाइसेंस मिलता है कि राधा रानी की लीलाओं को, राधा रानी के तत्वों को, राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम रूपी संबंध है, माधुर्य भाव को। आज वैसे ही राधा रासबिहारी के मंदिर में हूँ, सुबह मंगला आरती से था, तो शोभा यात्रा निकलती है हमारी। शोभा यात्रा मतलब राधा रासबिहारी जी को पालकी में बिठा के मंदिर के प्रांगण में, ऐसे तो जू बीच लेके जाते हैं, लेकिन कभी कभी बरसात की सीजन होती है, मतलब हर एक फेस्टिवल में भगवान को पालकी में बिठा के सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जू बीच की सैर कराते हैं। तो ये समय बारिश का है, तो हम मंदिर के प्रांगण, जो मंदिर का परिसर है, आप जानते हैं, आपने विजिट किया होगा, तो परिसर में ही परिक्रमा करते हैं 4। तो एज पर प्रभुपाद स्टैंडर्ड, एज पर सीनियर्स डायरेक्शन, हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, प्रभुपाद प्रणति, चैतन्य महाप्रभु की प्रणति, ये सब हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र ये सब हम गाते हैं। लेकिन एक भक्त ने आज राधा रानी की जय, महारानी की जय सुबह ही शुरू कर दिया। गोविंद बोलो, जय जय राधा गोविंद, ये सब कीर्तन करना शुरू कर दिया। एक भक्त मेरे पास आए और भक्त कहे, प्रभु जी, इज दिस अलाउड? ये क्या हमें गाने के लिए अलाउ है? तो मैंने कहा कि आज राधा रानी का दिन है, आज अलाउड है, आज एक दिन है, बट इस भाव को हमें निरंतर प्रकाशित नहीं करना है। ये गुह्यतम भाव जो है, वो भाव श्रील प्रभुपाद ने हमें गुह्यतम रखने के लिए कहा है। श्रील प्रभुपाद भी देखें आप उनके लेक्चर में, जैसे ये आज मुझे प्रेजेंटेशन, आज लेक्चर देना था, तो मैं कुछ हम तो पपेट है, जो आचार्य गण ने, प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने जो बोला है, उसी को हम जोड़ मरोड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले। लेकिन मैं श्रील प्रभुपाद के भी राधा रानी के लेक्चर्स को सुन रहा था और देखा कि बहुत तत्व पे चर्चा की है, लेकिन वो माधुर्य भाव में नहीं गए प्रभुपाद। लेकिन वो हर एक भाव में प्रभुपाद सेवा की है, बहुत सेवा की है, और वो भाव भी है, लेकिन प्रभुपाद ने ये दर्शाया नहीं कभी फोरम में। तो आज के दिन हमारे पास लाइसेंस है कि हम राधा रानी के जय जयकार करें। हमेशा कृष्ण की करते हैं, लेकिन आज राधा रानी की जय जयकार करें। साल में एक बार ये मौका मिलता है वैष्णवों को। आज के दिन कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, कोई टॉन्ट नहीं मारेगा, कोई चेस्टाइज भी नहीं करेगा। आज के दिन चलता है, मौका है, तो आज राधे रानी के बारे में जानने का हमारा मौका है। ये इतना गुह्य तत्व है कि हमारे वेद भी उनका गान नहीं कर सकते। वेद गोप्य, श्रीमती राधा रानी का जो टॉपिक है, श्रीमती राधा रानी का जो चरित्र है, श्रीमती राधा रानी की जो लीलाएं हैं, उसको वेद गोप्य कहा गया है। राधा रानी के तत्व को वेद भी घबरा जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि मैं कैसे इन राधा रानी की लीलाओं का वर्णन करूं, मैं कैसे उनकी महिमा का गान करूं। वेद भी, क्योंकि ये लीलाएं हैं
ये हम परसीव नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। ये समझने के लिए ब्रह्मा जी ने भी प्रयास किया। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को जानूंगा। तो उनको बताया गया कि अगर आपको जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो तपस्या करनी पड़ेगी। जंगल में जाके आपको तपस्या करनी पड़ेगी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने अपने पूरे 100 वर्ष, पूरी लाइफ टाइम उन्होंने लगा दी भगवान और राधा रानी की लीलाओं को समझने के लिए, भगवान के गुह्य गान को समझने के लिए, पूरी लाइफ टाइम। क्या हम हमारा ये जीवन देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को कहते हैं, प्लीज गिव मी दिस लाइफ। हमने इतने हजारों करोड़ों जन्म लिए हैं और हर जन्म में हमने क्या किया है? हमने इंद्रिय तृप्ति का साधन ढूंढा है, इंद्रिय तृप्ति की है, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है हमने। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को कहते हैं, प्लीज गिव मी योर वन लाइफ, आई विल टेक यू बैक होम टू गॉड। मैं आपको लेके जाऊं। यहां पे ब्रह्मा जी पूरा जीवन समर्पण कर, क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन और हमारे लाइफ स्पैन में आप सब भक्त लोग जानते हैं कितना अंतर है। ये अंतर ऐसा नहीं कि छोटा 19-20 कहते हैं ना हम लोग, 19-20 का फर्क है, नहीं। यहां पे माइन्यूट 0.001 और अरबों, इतना फर्क है, इतना फर्क है। हम देखते हैं जब हमारे इस धरती के 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं। सिर्फ 12 घंटे सुबह से शाम हुई। 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये एक चतुर्युग हुआ और इसको 1000 बार करेंगे। तो एक चतुर्युग जो होता है, ये हमारा एक चतुर्युग जो है वो 43 lakhs अप्रोक्सीमेट है। कलयुग जो है उसका 10 गुना 43,20,000 ईयर्स का होता है। कलयुग का 10 गुना पूरा हमारा चतुर्युग है। तो 43,23,000, और उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे हुए, सिर्फ सुबह से शाम हुई है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो लाइफ स्पैन कितना है? तो ये कितना होगा? 43 ट्रिलियन 20 बिलियन अप्रोक्सीमेट ईयर्स। इतने सारे साल ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और हमसे कहा जाता है कि रोज सुबह उठ के 2 घंटा एक जगह पे बैठ के माला करिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, और हमसे वो नहीं हो रहा है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। हम राधा और कृष्ण के कॉन्जुगल लव जो है उसको समझने की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पूरा अपना जीवन, पूरा एक जीवन समर्पित कर दिया भगवान को समझने की। भगवान प्रकट हुए, अंत में भगवान प्रकट हुए और बोला, ब्रह्मा बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा क्या उद्देश्य है तपस्या करने का? देखिए कुछ ना कुछ हमारा उद्देश्य है। आज हम फास्टिंग करेंगे 12 बजे तक, ठीक है? सबके लिए कैलेंडर में आपने देखा होगा वैष्णव। फास्टिंग करके हम क्या चाहते हैं? हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं कि हमें उनके जैसे वो सेवा करती है भगवान श्री कृष्ण की निरंतर, अटूट, विदाउट इंटरप्रेशन, विदाउट थिंकिंग अपने बारे में, बिना सोचे समझे क्या लोग कहेंगे। अरे क्या लोग कहेंगे? लोगों का काम है कहना। ऐसी सेवा करने का भाव हमारे हृदय में थोड़ा सा जागृत हो जाए,
यही भाव होगा हमारा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या में हम क्या करेंगे, हमें निर्जल फास्ट करना है दोपहर को 12 बजे तक। बहुत कितना अच्छा है, हाँ, रामचंद्र जी, राधा रानी, हमारे सारे वैष्णव आचार्य, इनकी सब फास्टिंग देखो कितना सिंपल है ना, 12 बजे तक ही करना होता है। ज्यादा तपस्या नहीं करते, क्योंकि पता था हमें, हमारे पूर्वज आचार्यों को और भगवान को भी पता था कि कलयुग में जो जीव है वो पापी है और उनका जो शरीर जो दिया गया है वो तपस्या के लिए नहीं बना। लेकिन हम कुछ तपस्या करके, छोटी मोटी तपस्या करके राधा रानी को रिझाने की, लुभाने की, राधा रानी को की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। तो भगवान कहते हैं इच्छा क्या है ब्रह्मा जी को, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मेरी बहुत इच्छा थी आपको जानने की। तुमने बहुत तपस्या की है, मैंने बहुत तपस्या की, मुझे आपको जानने की बहुत इच्छा, तीव्र है इच्छा थी, इसलिए मैंने तपस्या की। तो भगवान कहते हैं जान गए मुझे, तुमने मेरी इतनी बड़ी तपस्या की, मुझे जान गए? ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मैं जान गया, मैं भगवान आपको जान गया। हमारे में भी कुछ भक्त लोग कहते हैं ना, मुझे हमें मत सिखाइए, 4 नियम मुझे पता है, भगवत गीता हम 4 बार पढ़ चुके हैं, भागवत हम बीच बीच में पढ़ते ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अरे कल आया हुआ वो हमें सिखा रहे हैं, क्या है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो भी इतनी 100 साल पूरी अपनी आयु देके ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं हाँ मैं जान गया आपको। भगवान श्री कृष्ण का अच्छा ये पहला व्यक्ति है जो मुझे जान गया, पहला व्यक्ति। भगवान कहते हैं हाँ हाँ हो सकता है कि भाई इसको मैंने 4 मुख दिए हैं तो शायद जान गया होगा मुझे। तो भगवान कहते सचमुच जान गए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ मैं जान गया, मैं आपको जान गया कि मैं 100 साल तपस्या करने के बाद भी मैं नहीं जान सकता आपको। ये आप इतने वास्ट हो, आप इतने विभु हो, आपकी लीला इतनी अपरंपार है, नहीं जान सकता। 100 साल ब्रह्मा जी ने दिए। और हम क्या चाहते हैं, हम राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं को हम इसी लाइफ स्पैन में समझने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देखिए किसके बने हैं, ब्रह्मा जी किसके बने हैं? जैसे हम लोग किसके बने हैं? हम लोग बने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत से बने हैं, 5 तत्व। और 8 और ऐड कर लो, और 3 और ऐड कर लो, मन बुद्धि अहंकार, हम उससे हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन ब्रह्मा जी सिर्फ बुद्धि तत्व से बने हैं, सिर्फ बुद्धि, ओनली इंटेलिजेंस। सृष्टि का निर्माण करके पूरा विश्व को, साम्राज्य, ये सब बनाया है उन्होंने। तो भगवान ने अगर उनको क्वालिफिकेशन दी है, भगवान ने उनको चुना है, तो भगवान ने कुछ देखा होगा ना उनमें कि नहीं ये कर सकता है, ये क्वालिफाइड है, इसमें क्षमता है। तो वो क्षमता को पूरा करने के लिए, वो कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने जो क्षमता दी है उनको, उस क्षमता से भी भगवान को नहीं जान सकते, ये सिद्ध हो रहा है स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। और एक श्लोक है जिसमें ये साबित होता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 38वां श्लोक है। आप लोग कभी देख लेना, 10.14.38। उसके पहले 13वां जो अध्याय था 10वें स्कंद का, उसमें अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला हुई। ब्रह्मा जी बिविल्डर्ड हो गए, क्या? भगवान की लीलाओं को देख के। जबकि भगवान से निकले हुए हैं, भगवान की शक्ति है ब्रह्मा जी, लेकिन फिर भी भगवान हमें सिखाने के लिए लीला ब्रह्मा जी से करवा रहे हैं। तो ब्रह्म विमोहन लीला होने के बाद जब ब्रह्मा जी को पता चल गया कि नहीं ये भगवान विभु है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं कार्य, उनकी लीला को समझना अपरंपार है, लीला को समझना कोई हमारी क्षमता नहीं है। तब 14वें
अध्याय में श्रीमद् भागवतम के 10.14 में आप देखेंगे तो 38 नंबर श्लोक में वो हम जैसे जीवों की व्याख्या कर रहे हैं, ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो पूरा चैप्टर भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जैसे हम भागवतम में देखते हैं बहुत सारी स्तुतियां हैं, हर एक भक्त ने भगवान की स्तुति की है श्रीमद् भागवतम में, वैसे ही ये स्तुति है 10.14 चैप्टर। उसमें एक श्लोक है, जानन्तम एव जानन्तु किम बहुत्यनपे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। कहते हैं ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना, हम कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड माय इटर्नल पोजीशन इज टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। अगर इतना समझ में आ गया और उसके हिसाब से उसके अनुरूप अगर हम हमारा जीवन जी रहे तो हाँ, समझ में आ गया है। आपका संबंध ज्ञान भगवान के साथ जो है वो संबंध ज्ञान हमारे मस्तक में घुस गया है। हम समझ सकते हैं कि संबंध ज्ञान हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भी जीव है जो कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसे सोचा करे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, वो कहते हैं मैं, ठीक है इन लोग सब क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं मेरी, किंतु जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वे मेरे मन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर है। मैं स्तुति नहीं कर सकता आपकी, मैं आपको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो समझ के परे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। देखिए, प्रभुपाद एक बार कहते थे, एक बार भक्त ने पूछा प्रभुपाद को, सब लोग तो भगवान श्री कृष्ण के इंट्रोडक्शन हो गया था भक्तों का यूएसए में कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो राधा रानी कौन है? तो भगवान की ही पोटेंशियल, प्रभुपाद कहते थे शी इज अ फीमेल पोटेंशियल। बोले तो वो भगवान मेल सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो वो फीमेल सुप्रीम पर्सनैलिटी है राधा रानी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी की चर्चा हो रही है कि ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं जान सकता, तपस्या करने के बाद भी, और हम सब जीव कहते हैं, ब्रह्मा जी को पता था कलयुग के जीव ऐसे कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण हाँ पता है, जिसने क्या किया, जिसने 100 करोड़ गोपियों के साथ रास लीला की, जिसने गोपियों के वस्त्र चुराए, जिसने माखन चोरी की, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में छल कपट करके कौरव को हराया, ये सब पता होता है सब। लेकिन एक गौड़ीय वैष्णव होता है जो भगवान श्री कृष्ण की परंपरा में जो निर्देशित आचार्यों के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करता है, उसको ये पता है कि भगवान ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन उठाया, भगवान ने इतने सारे असुरों को बाल्य अवस्था में मारा, ऐसी अनेक लीलाओं की चर्चा करता है। भगवान ने उखल बंधन, नल कुबेर और मणिग्रीव को उनके श्राप से मुक्त किया। ऐसी लीलाओं की चर्चा करना चाहता है। यहां पे ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, तो क्या आज प्रभु जी हमने आपको बुलाया तो क्या यही कहने के लिए, यही सुनने के लिए कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझ ही नहीं सकते ना मैं समझ सकता हूं, क्या करें? ब्रह्मा जी सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के बने। हमारे पास बुद्धि कितनी होगी? कोई बता सकता है कितनी बुद्धि है? कोई नाप सकता है? हाँ, नाप सकते हैं। अगर हमारा दिमाग निकाल दिया जाए और एक तराजू पे रखे तो शायद 100-200 ग्राम, और उसमें भी कितना काम करता है वो हमें नहीं पता। तो हम कैसे समझ पाएंगे जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे?
तो क्या हमें नहीं समझना है? बताइए, तो क्या करें? तो उन कृष्णचंद्र से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन कृष्णचंद्र उस भगवान से ऊपर एक है, उनकी अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। उनकी अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, इंटरनल। तो भगवान श्री कृष्ण को हम नहीं समझ पा रहे, तो उनके इंटरनल है जो अंतरंगा है, उनको हम कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? तो क्या हम समझने का प्रयास कर क्यों रहे प्रभु जी? फिर हम क्यों कर रहे हैं? क्यों हम चर्चा करते हैं राधा रानी के तत्व की? हम समझ नहीं पाने वाले। पता है कि हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे, अगर हम प्रयास करेंगे तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी। हमारे प्रयास से हम राधा रानी को नहीं जान सकते, उनकी कृपा हुई तो हम जान सकते, तब राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। आजकल तो कोई वीडियो गेम पता नहीं क्या खेलते हैं सब लोग, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सब सोशल मीडिया में, लेकिन देखा होगा कुछ सालों पहले के सब बच्चे वीडियो गेम में लगे हुए थे। तो वीडियो गेम में वो प्रयास करता था कि प्रयास कर रहा है, फिर बाद में है ना कहीं गूगल पे कहीं से कोई दोस्त से है ना चीट कोड लेता है, और वो चीट कोड लेके वो अपना क्या कर लेता है, अपना स्टेज को क्लियर करता है। वो लड़का जो भी खेल रहा है व्यक्ति, तो वो चीट कोड क्या होता है? वो कृपा होती है। एक देखता है, अरे ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, अपना समय व्यर्थ कर रहा है, चलो मैं उसको एक चीट कोड दे देता हूं तो वो आगे की स्टेज पे चला जाएगा। वैसे ही हमें प्रयास करना है, हमें राधा रानी की कृपा से याचना करनी है प्रयास करके। ये नहीं सोचना है कि मैं समझ आ गया राधा रानी, मैंने आपका लेक्चर सुना और मेरे आप समझ में आ गए कौन है आप। हमें यही भाव रखना है कि अगर आपकी कृपा होगी, उस कृपा की मैं याचना करता हूं, आपकी कृपा हो तो मैं आपके और भगवान के जो गुह्य तत्व है उसका मैं ज्ञान मुझे मिलेगा। तो राधा तत्व शास्त्र में भी गुह्य है, शास्त्र उसको नहीं समझ पाते। बड़े बड़े कर्मी ज्ञानी ध्यानी लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते, स्पेशली भगवान और राधा रानी की लीलाओं को, उनके तत्वों को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप देखें श्रीमद् भागवतम में, अगर भागवतम में भी देखे तो राधा रानी की चर्चा ही नहीं है, राधा रानी का नाम ही नहीं है। भागवतम में राधा रानी का नाम नहीं है। वो राधा रानी जो भगवान की लीलाओं में निरंतर सेवा करती है, निरंतर है लीलाओं में, लेकिन पूरे भागवत में नहीं है नाम। उसके पीछे कारण है, अभी मैंने कहा नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको 2 श्लोक ऐसे कोट करके बताऊंगा कि जिसमें अरे प्रभु जी इसमें तो नाम आ गया राधा रानी का, लेकिन उसको छुपके से सुखदेव गोस्वामी ने, देखिए सुखदेव गोस्वामी कौन है? शुक देव गोस्वामी कौन है? वो स्वयं राधा रानी का तोता है, जो सुन रहा था, वो सेवक है, और उसको अगर कहे मैं राधा का नाम नहीं लूं कैसे चलेगा? लेगा ही, लेकिन वो कैसे गुह्यतम तरीके से वो राधा रानी का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो भागवतम में कुछ श्लोक है, उसमें से मैं आज 2 श्लोक के वर्णन करेंगे। एक श्लोक तो बहुत विख्यात है, लेकिन दूसरा श्लोक जो है उसमें भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है और शुकदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम ऐसे अलग अलग 10 विषयों का चर्चा हो रही है। श्रीमद् भागवतम ये 10 विषय है उसमें। तो जब 10वें स्कंद में आते हैं तब उनको सुखदेव गोस्वामी को कंपन होती है, घबराहट होती है कि अभी गोपियों का वर्णन करना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी का भी वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन राधा रानी का जब मैं वर्णन करूंगा तो मैं भाववेश में आ जाऊंगा, मैं एक्सटेसी में चला जाऊंगा। तो उस अवस्था में मेरा गला चौक हो जाएगा,
मेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी। और अगर ऐसे हो गया तो ये परीक्षित जो है बेचारा 7 दिन में उसकी मौत है। तो अगर मेरा गला चौक हो गया और मैं भाव विभोर हो गया तो मैं इसको भागवतम कैसे सुनाऊंगा और उसका उद्धार कैसे होगा? तो उस कृपा वर्ष, करुणा वर्ष, उन्होंने राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। आचार्य हमारे बताते हैं कि और एक कारण है, परीक्षित महाराज का उद्धार करना था और उनका जो जीवन था वो कलयुग के बद्ध जीवों को श्रीमद् भागवतम देना था। उसके लिए उनका जीवन में उनका आविर्भाव हुआ था। तो उस उद्देश्य को उनको पूरा करना था, इसके लिए उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया। और एक कारण दूसरा है जो कहते हैं हमारे आचार्यगण कि ये जो 10वें स्कंद की चर्चा होने वाली है और ये भगवान की और गोपियों की विहार की लीला चलेगी, तो तब गोपियां घबरा रही है, शर्मा रही है। सुखदेव गोस्वामी से कह रही है कि आप लीलाएं सुना दो लेकिन हमारा नाम मत लेना, क्योंकि ये जो भागवत है वो बड़े बड़े फिलोसोफर्स पढ़ेंगे, आगे चल के बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग पढ़ेंगे, संत लोग पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े गुरुजन भी पढ़ेंगे, हमारे पूर्वज पढ़ेंगे, हमारे सीनियर्स बूढ़े लोग पढ़ेंगे। तो उनके समक्ष हमारी चर्चा करोगे कि हम कृष्ण के साथ रास लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, हमें बहुत शर्म आएगी। तो आप हमारा नाम न लीजिएगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग का नाम मैं नहीं लूंगा, मैं छिपा दूंगा। लेकिन एक समय आया जिसमें शतकोटि गोपियां भगवान के साथ रास लीला कर रही थी। देखिए, और एक जो भाव हो सकता है कि कलयुग के जो बद्ध जीव है, कलयुग के जीव इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो भगवान की और गोपियों की जो इटर्नल पास टाइम्स है, जो लीलाएं है, उस लीला को शुद्ध हृदय से समझ सके। क्योंकि कलयुग में सब लोग कंटेमिनेट होंगे, सब लोग दूषित है चेतना में। तो वो भी एक भाव है कि हम जैसे, इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद पे क्यों 10वां स्कंद दिया है जो भगवान की मधुर लीला है। अरे मेन कोर्स तो वही है हमारा, मेन कोर्स वही है कि हमें भगवान की लीलाओं को समझना है। लेकिन भगवान की लीलाओं को समझने के लिए पहले हमें क्या समझना चाहिए? भगवान के भक्तों की लीला। हमारा हमारा सुखदेव गोस्वामी एक पिच तैयार करते हैं, एक पिच तैयार करते हैं जिसमें हम अच्छे से बैटिंग कर सके, एक बॉलर अच्छे से बॉल डाल सके तो, और एक बैट्समैन अच्छे से बैटिंग कर सके। तो ये हमारे लिए एक मैदान तैयार किया है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, उसके बाद हम 10वें स्कंद की मधुर लीलाओं का आस्वादन कर सके। ये समझना है। कलयुग के जीव, हम कलयुग के बद्ध जीव है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की जो कृपा है उससे हम हमारे कलयुग में भी हम भगवान को समझने की चेष्टा कर पाए। नहीं तो ये सब अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता, हम कहाँ क्या भटकते रहते। आज बताइए राधाष्टमी में है, आज बहुत सारे लोग इस कथा को सुन रहे, मंदिर पूरा फुल मंगलारती में, राधा रासबिहारी मंदिर पूरा खचाखच भरा हुआ है। कुछ लोग अभी उठे होंगे, अभी कुछ कर्मी लोग उठे होंगे, उनको पता भी नहीं होगा आज राधाष्टमी। पता होगा? नहीं होगा। जन्माष्टमी पता है, हाँ चलो ठीक है, छुट्टी मिलती है तो हंडी विंडी फोड़नी होती है, लेकिन हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हम जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसको जो सबसे ज्यादा रुझाती है, जिनको सबसे प्रिय है, उनको सबसे प्रिय है, उसका आज बर्थडे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज वैष्णवों के लिए। तो हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने
बहुत गुह्यतम तरीके से भागवतम में राधा रानी का नाम लिया है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो दूसरे स्कंद के 4 अध्याय में 14वां नंबर श्लोक है। मैं इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा। उसमें नाम कैसे आया वो पढ़ना, इसलिए श्लोक पढ़ूंगा। नमो नमस्ते स्तुभ्याय सात्वना विदुर काष्ठय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्य निश्येन साधसा निरस्त साम्याशीतेन राधसा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। तो राधसा नाम आया, राधसा। तो मैं उन्हें सादर नमस्कार कहता हूं जो यदुवंशी के संगी है और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने जो ऐश्वर्य है उसको राधसा बताया है। राधसा यहाँ पे अनुवाद भी प्रभुपाद बता रहे, इसमें शब्दार्थ भी अनुवाद में हम देख रहे हैं कि राधसा जो शब्द है उनमें ऐश्वर्य प्रभुपाद ने हमें अनुवाद दिया है, ऐश्वर्य। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने नाम लेना था राधा रानी का, तो उन्होंने ऐश्वर्य के साथ नाम लिया कि भगवान का ऐश्वर्य, मतलब कोई भी व्यक्ति का कोई ऐश्वर्य होता है वो कैसे मानते, उनके प्रिय वस्तु से। तो हमारे लिए ऐश्वर्य मतलब हमारा प्रिय वस्तु क्या है? क्या है हमारे लिए प्रिय? बताइए। राधा रानी, श्री कृष्ण, गुरु महाराज। हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हमारे जीवन में? क्या है? हमारा बैंक बैलेंस, हमारा ऐश्वर्य है वो। हमारी एफडीज, हमारा गोल्ड। तो वो सबसे प्रिय हमने वो बना के रखा है हमारा। जबकि भगवान का सबसे प्रिय कौन है? ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि, सब कुछ मेरी। भगवान कह रहे ये सब कुछ मैंने बनाया, लेकिन मुझे उससे कोई आसक्ति नहीं। मैं तो कौन हूं? मैं राधा रानी का भक्त, मैं उसमें आसक्त। तो ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की जो प्रेयसी है राधा, उसका नाम ऐश्वर्य के साथ जोड़ के ले लिया ना। तो और आगे हम देख रहे हैं कि जब षड कोटि 100 करोड़ गोपियों के साथ जब रासलीला कर रहे थे, तो तब अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां से छूमंतर हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, वो रासलीला छोड़ के वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। कहीं कोई गोपियां देखते हैं कहां गए हमारे स्वामी। तब वहां पे ललिता है, विशाखा है, चित्रलेखा है, बाद में पद्यावली है, बहुत सारी सखियां है, सारी सखियां प्रमुख। ये तो 100 करोड़ सखियों की बात कर रहे हैं हम लोग, गोपिया की बात कर रहे हैं, सब लोग हैं। और तब यहाँ पे एक श्लोक का उच्चारण होता है जो श्रीमद् भागवतम में है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी उच्चारण कहते हैं, जो 10वें स्कंद के 30वें अध्याय गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज, ये अध्याय है, उसमें 28 नंबर का श्लोक है। अन्यो राधितो यूनम, कि ये जो कृष्ण है ये चले तो गए हैं, चर्चा हो रही है कि कृष्ण चले गए, लेकिन उनके पैरों के निशान है, और उनके पैरों के निशान के साथ किसी और के पैरों के निशान है। वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। तो अभी बताइए कि ये गोपियों ने पैरों के निशान से कैसे पहचान लिया? हम जानते हैं कि भगवान के चरण चिन्हों पे, चरण जो है, जो नीचे तलवे है, उस पे एक ऑस्पिशियस साइंस है, शंख है, चक्र है, पद्म है, गदा है, बहुत सारे अलग अलग चिन्हों का मार्क है भगवान के चरणों पे। और ऐसे ही कुछ चरण, जो चरण चिन्ह पे, वो राधा रानी के भी है। तो जब वो चरण देखे, चिन्ह देखे और देखा
कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का ही है। क्यों? क्योंकि उसमें वो चरण पे चिन्ह है, जो छाप है उसके ऊपर। लेकिन इसके साथ और कोई एक चरण है, वो कौन है? 2 चरण नहीं दिख रहे, 4 दिख रहे यहाँ पे। तो ये गोपियां विचार कर रही है, आगे के श्लोक में है कि वो कह रही है कि ये इतने, हम सब इतने करोड़ों गोपियों के साथ रहते भी अगर भगवान श्री कृष्ण किसी एक के साथ वन में विहार करने कहीं चले गए हम सबको छोड़ के, तो वो सबसे स्पेशल होगी कोई। 100 करोड़ गोपियां हैं, उन सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण किसी एक के साथ गए हैं, तो वो तो स्पेशल ही होगी, वो फॉर्चुनेट है। भगवान चले गए। तब ये श्लोक का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम यद हर, कहते हैं यहाँ। बहुत सुंदर है ये श्लोक, जिसमें चर्चा हो रही है कि कौन लेके गया है। अन्यो राधिका राधितो नूनम, किस व्यक्ति के साथ गए हैं भगवान? उस व्यक्ति के साथ जो उनकी ऐसी आराधना, अन्य राधितो नूनम, जो ऐसी आराधना करती है जो और नहीं कर सकता। देखिए, भगवान किसी एक को लेके चले गए, मतलब कोई स्पेशल ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेवक है। तो अन्य आराधितो नूनम, ये ऐसी सेवा करती है, ऐसी पूजा करती है कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी पूजा करती है कि उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई उनको एक्सेल नहीं कर सकता, कोई उनको बराबरी नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अन्यो आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, और ये साक्षात कौन है? ये भगवान है। ये भगवान होने के बावजूद भी हरि ईश्वर, भगवान होने के बाद भी वो उनसे आकर्षित हो गए। पराशर मुनि भगवान की परिभाषा बताते हैं। देखिए, दुनिया में सब भगवान है, देवी देवता जो है वो भी भगवान है। अभी तो एक भगवान की बहुत पूजा हो रही है, अभी तो सीजन चल रहा है एक भगवान का, लेकिन वो भगवान नहीं है, क्योंकि पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान की एक व्याख्या है, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं, जिसमें 64 क्वालिटीज के साथ साथ 6 क्वालिटीज भी होनी चाहिए, उसको कहते हैं भगवान। भगवान इतने 6 ऐश्वर्यों से पूरा लथपथ है, फिर भी वो ऐश्वर्यवान भगवान इनके साथ आकर्षित हो गए। वो राधा रानी के साथ चले गए हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तो अन्य आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, भगवान हरि ईश्वर के भगवान जो हरि है, उनको वो जो सबको हर लेते हैं, उनको ही हर लिया किसने? राधा रानी ने भगवान को हर लेती है। यन्नो विहाय गोविंद, भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है। प्रीतो याम अन्य द्रहा, क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्तित्व है, ये जो श्रीमती राधा रानी है, इन्होंने भगवान की इतनी सेवा करी है, इतनी प्रीति से सेवा की है, इतनी डेडिकेशन से सेवा की है कि गोपियां कह रही है कि हम नहीं कर सकते इसे। ये गोपियां कह रही है, जो निरंतर भगवान की सेवा में लगी हुई है, वो कह रही है कि हम नहीं कर सकते। और हम कभी कभी महीने में एक बार, साल में एक बार कुछ छोटी सी सेवा कर देते हैं तन मन और धन से, तो हम हमारा नाम चाहते हैं, हम हमारा नाम चाहते हैं इसमें। तो जी मेरा नाम नहीं लिखा, तो जी आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। बताइए, जो अपना संपूर्ण जीवन गोपियां दे चुकी है, वो कह रही है कि हमारे जैसी सेवा नहीं, कि हम हमारी जैसी सेवा, हम जो कैसी सेवा कर रहे हैं उससे भी श्रेष्ठ राधा रानी की हम नहीं कर पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। कि भगवान राधा रानी के साथ क्यों चले गए?
गोपियां ईर्ष्या नहीं कर रही है। गोपियां क्या कह रही है, देखो इसको आने दो, हम देखते कैसे चले गए। हाँ, प्रभु जी देखने को क्या वो इतना अपने आप को क्या बड़ा भगत समझता है। हाँ, देखता हूं मैं उसको, ईर्ष्या नहीं है। क्या क्या महाराज को पट्टी पड़ा रहता है, बस उसके पीछे आगे पीछे ही महाराज के घूमते रहता है। ऐसी बहुत सारे ऐसे चर्चा चलती है हमारे भक्तों के समाज में भी। हाँ, द्वेष है, क्योंकि हमारे इसमें द्वेष भरा है। लेकिन देखिए राधा रानी के जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण जाने के बाद गोपियां वखान कर रही है कि नहीं, वो एक प्रमुख सखी है, प्रमुख गोपी है, वो राधा रानी है। वो कौन है? भगवान की इटर्नल पोटेंसी है। वो ऐसी सेवा कर रही है, वैसी तो हम नहीं कर पाए। ये भाव होना चाहिए हमारा सेवा करते हुए। कोई कहे भैया आपने बहुत अच्छी सेवा की, माता जी बहुत अपनी सेवा की, नहीं, हमें कभी भी श्रेय नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद, क्या हुआ अमेरिका में, ये 70s की बात है। श्रील प्रभुपाद एक सेंटर से, एक मंदिर से दूसरे मंदिर ट्रैवल करके, ओवरनाइट जर्नी करके, शाम को जर्नी करके मंदिर में पहुंचे। एक मंदिर में लेट हो गए थे, 11 बज गए थे। तो एट दैट टाइम प्रभुपाद वाज एक्सपेक्टिंग कि सब डिवोटीज मेरे वेलकम के लिए खड़े रहे और मैं 11 बजे पहुंचा हूं तो वहां भक्त लोग दिखेंगे उनको, क्योंकि वो इतना लेट नाइट नहीं है। आई होप 11 बजे तो सब नॉर्मली है, और ये 50 साल पूर्व की बात है तो इतना तो नहीं है। हाँ, अगर हम 500 साल पूर्व कहे कि 11 बजे तक जागना तो बात अलग है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी पूरा रात भर कीर्तन कराते थे, बताइए, शिवास आंगन में। तो यहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट जाग रहा था, क्योंकि वो उसने सोचा कि मुझे तो जागना ही पड़ेगा, भक्त लोग सो गए। तो प्रभुपाद आए 11 बजे, कार से उतरे और टेम्पल प्रेसिडेंट को, वेयर आर द डिवोटीज, वेयर आर द डिवोटीज, कहा क्या ये डिवोटीज कहाँ है? तो डिवोटीज कहाँ है जैसे कहा, तो प्रेसिडेंट जो थे उसने कहा कि प्रभुपाद, दे ऑल वर डिवोटीज आर टायर्ड, वो बहुत थक गए हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, प्रसाद कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे, तो दे वर टायर्ड। तो जो वर्ड था उसमें, जो कन्वर्सेशन है उसमें वो कहते हैं कि डिवोटीज आर टेकिंग रेस्ट बिकॉज दे आर टायर्ड। सो प्रभुपाद कहते हैं, ओह दे आर टायर्ड, डिवोटीज आर टायर्ड, ओह आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। प्रभुपाद कहना चाहते थे कि मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं इतना ट्रैवल करके एक देश से दूसरे देश, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, इतनी उम्र में मैं कर पा रहा हूं और मैं भक्त नहीं बन पाया। और यहाँ पे हम हमारा थप्पा लेके घूमते हैं कि हम भक्त हैं, वी आर डिवोटीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान चले गए हैं और द्वेष नहीं है कोई गोपियों को। तो नगाड़े बजाते हुए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को बोल रहे हैं, बड़े प्रसन्न है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का नाम आ गया है। अन्यो आराधितो नूनम, आराधितो में क्या छुपा है? राधा रानी का नाम छुपा है। तो राधा नाम का मतलब क्या है, क्या हो सकता है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसका जो वर्णन आ रहा है कि राधा नाम का मतलब क्या है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आराध्यतो यया स राधा, राधेव आराध्यते मया, कहते हैं राधा आराध्यते मया, आराध्यतो यया से राधा। राधा श्री कृष्ण की जो आराधना करती है, जिस कृष्ण की आराधना श्रीमती राधा रानी करती है, आराध्यतो यया स राधा, राधेव आराध्यते मया। ओम श्रीमती राधा रानी की मैं आराधना करता हूं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ब्रह्म पुराण में श्लोक आता है। राधा रानी का मतलब जो भगवान की आराधना करने में सर्वोच्च है,
जो शिरोमणि है, द क्रेस्ट ऑफ ज्वेल कह सकते हैं ना, वो सेवा की साक्षात मूर्ति है। राधा रानी, श्रीमती राधा रानी सेवा की साक्षात मूर्ति। और साथ में जो राधा रानी का प्राकट्य हुआ था वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ था, इसलिए भी उनका नाम राधा रखा था, अनुराधा नक्षत्र था इसके लिए। कहते हैं कि तो ये सारी गोपियां कहते हैं साधु साधु, ये कितनी फॉर्चुनेट है ये गोपियां, ये राधा रानी कितनी फॉर्चुनेट है कि भगवान चले गए उनके साथ, उनको ले गए। और कितनी सुंदर है राधा रानी, कितनी सुंदर है, कह रहे हैं गोपियां कि कितनी सुंदर है वो। और ये जो सारी गोपियां हैं इनको बताया गया है कि दे ऑल वेरी ब्यूटीफुल। और जो ये सारी गोपियां जो है वो बहुत सुंदर है। अगर एक भक्त से मैंने सुना था कि अगर यहाँ की वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में बता रहे थे, तो वो भक्त बता रहे थे, बहुत सीनियर भक्त, वो बोलता है मिस वर्ल्ड के बारे में तो समझ में आता है कि यहाँ के वर्ल्ड में जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उनके कंपटीशन करते हैं और फिर उनको खिताब देता है और क्राउन पहनाते हैं, डायमंड वाला क्राउन पहनाते हैं। लेकिन ये मिस यूनिवर्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ये मिस यूनिवर्स का कंसेप्ट कैसे आएगा, क्योंकि हम तो दूसरे, नासा तो अभी भी ढूंढ रहा है, हमें कहीं मिला ही नहीं है कि पानी मिल रहा है चंद्र पे, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब कैसे मिल गया, क्योंकि हमने कोई दूसरी स्त्री के साथ कंपटीशन करा ही नहीं, दूसरे ग्रहों के साथ। कोई लेके आ जाओ स्वर्ग से अप्सराओं को। कहा गया है कि यहाँ पे जो सबसे सुंदर 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 अगर कोई स्त्री होगी जो सुंदरता की मूर्ति होगी और उसका स्वर्ग से साथ जो कंपेयर किया जाए तो उसमें वो दासी है ना, वो भी दासी वो उससे बहुत सुंदर लगेगी। और उस जिस दासी के सामने हमारी मिस वर्ल्ड है वो फीकी लग जाए, वो फीकी रहे। ऐसे वर्णन होता है। तब देखते हैं कि लक्ष्मी जी भी राधा रानी के सामने कुछ नहीं है, सुंदरता की मूर्ति है, सेवा की मूर्ति के साथ साथ सुंदर है राधा रानी। तो गोपियां कह रही है कि पहले बहुत सही हुआ क्योंकि इतनी सुंदर है राधा रानी और इतनी सेवा भाव है उसमें कि इनके साथ तो कृष्ण तो भागने ही चाहिए, भागेंगे। भगवान की ऐसी सेवा करो। एक बहुत सीनियर भक्त बता रहे कि भगवान की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान बंधित हो जाए। भगवान को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो हमारा दर्शन के हमें उनका दर्शन दे। ऐसी सेवा करनी चाहिए, ना कि सेवा थोड़ी सी करे और हम फिर देखें अरे प्रभु जी थोड़ा लाभ मिल जाएगा। ध्रुव महाराज हम देखते हैं, ध्रुव महाराज ने ऐसी कड़ी तपस्या की तब जाके सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान को उसके समक्ष आना पड़ा। सेवा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते। राधा रानी ये सेवा की साक्षात मूर्ति है। 100 करोड़ गोपियां हैं, 1 बिलियन, और कृष्ण कितने? एक ही। हाँ, इतने सुंदरियों से घरे पड़े हैं गोपियों के साथ, लेकिन एक के साथ चले गए। बाकी से सब क्या होगा? द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। लेकिन हमारे क्या होते? हमारे गोपियों यहाँ पे बहुत खुश है, हमारे जीवन में द्वेष हो जाता है। नहीं मिला, अरे हार नहीं मिला, हम ऐसे भागते हैं, कोई सफरजन दे दे, कोई फ्रूट दे दे, कोई ये दे दे, वो दे दे, हम उसी को कृपा मान बैठे। लेकिन ये कृपा असली में नहीं है। महाप्रसाद मिल गया, दैट्स राइट, महाप्रसाद है, लेकिन यही भक्ति अंत नहीं होती, नहीं, यहीं से भक्ति शुरू होती है। कृष्ण राधा रानी के साथ चले गए। भक्ति चैतन्य महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि कहते हैं कि हम भौतिक संसार में क्यों आए, हम लोग, क्या कारण है हमारा? कृष्ण से हमारा द्वेष, हम द्वेष के वजह से आए। We become envious of Krishna because Krishna is only an enjoyer.
So we wanted to enjoy. That's why Krishna sent us to this material world. हमें भेज दिया उन्होंने. हम यहाँ पे जप करने का प्रयास कर रहे हैं. हम और हमें जप करते वक्त कहा जाता है कि chant and be happy and go back home to Godhead. हमें कहा गया है जप करो और भगवान के धाम चले जाओ. अरे भगवान के धाम अगर हम पहुंच भी गए, क्या देखेंगे कि एक कृष्ण है और उनके साथ घेरी हुई गोपियां है, उनकी सेवा कर रही है, 100 करोड़ गोपियां है, और वहां पे जाके किसको द्वेष नहीं होगा बताइए. और अगर वहां पे कृष्ण को देखते हुए गोपियों के बीच में अगर हम देखते हैं और अगर हमारे हृदय में द्वेष नहीं आता है, तभी हम गोलोक में जाने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी विमान आएगा. तो यहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. द्वेष छोड़िए भक्तों के बीच में भी. प्रभु जी इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, नहीं. वी विल नॉट गेट. अगर 64 माला भी कर लिया और अगर रंच मात्र भी अगर हमारे हृदय में द्वेष है, so we have to come back in this material world. We have to. कोई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ईर्ष्या नहीं चाहिए, वहां पे द्वेष नहीं चाहिए. देयर इज, वहां द्वेष और ईर्ष्या है ही नहीं. ऐसा नहीं है कि माला करी और गोलोक पहुंच गए. नहीं, दैट इज फॉर द नियोफाइट डिवोटीज, नॉट फॉर द इनिशिएटेड सीनियर डिवोटीज. प्रभुपाद ने बहुत सारे अतिशयोक्ति में इंस्पायर करने वाले सेंटेंस दिए, लेकिन उसी सेंटेंस पे अपनी साधना को हमें नहीं रोकना है. हमें ईर्ष्या की भावना से मुक्त होना है, तब जाके हम गोलोक में प्रवेश कर पाएंगे. ये गोपियां बहुत प्रसन्न है कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ विहार पे चले गए, बेशक हमें छोड़ के चले गए. तो ऐसी राधा रानी का महिमा का गान है, वेद भी नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा रहे, तो हम किस खेत की मूली है. श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको कहते हैं परम करुणा अवतार. परम करुणा बहुदुई जाना एताई गौरा चंद्र. परम करुणा, पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने आए. तो हमने सुना है रामचंद्र जी के बारे में, हम कृष्णचंद्र के बारे में सुन रखा है, हम जानते नहीं लेकिन सुन रखा है. ये भी करुणा निदान है, लेकिन परम करुणा, सभी करुणाओं का जो सारे भगवत स्वरूप है, उससे टॉप मोस्ट जो करुणामय है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है. बोले गौरांगा चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु करुणामय क्यों है, लेकिन क्या कारण है? कारण क्या है उनके पीछे? क्योंकि उनके हृदय में श्रीमती राधा रानी है. राधा रानी के प्रकट होने से, उनके हृदय में प्रकट होने से वो करुणामय बन गए हैं चैतन्य महाप्रभु. तो इस भाव में श्रीमती राधा रानी रहती है कि करुणा बांटती है, सबको करुणामयी है. ये हमारी स्पेशल आइडेंटिटी है कि हम जिस परंपरा में जुड़े हैं. क्या हमारी आइडेंटिटी है? आप जानते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं ना, उसको वैष्णव कहा जाता है. करेक्ट? वैष्णव. वैष्णव कौन है? जो विष्णु की आराधना करते हैं. वैष्णव है सब लोग, बताइए. है, विष्णु की आराधना करते हैं. इन विष्णु की आराधना करने वालों में कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं. आप करते हैं? आप लोग कृष्ण की आराधना? अरे भगवान विष्णु का ही है कृष्ण, क्या प्रभु जी क्या करते हैं कृष्ण की आराधना? तो कृष्ण की आराधना जो करते हैं उनको कार्ष्णेय कहा गया है. कार्ष्णेय. और कृष्ण की आराधना करने वालों में भी एक कैटेगरी है. जो भक्त कृष्ण की आराधना करते हैं और जो भक्त श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं, उनको गौड़िया कहा जाता है. हम गौड़ीय वैष्णव है, हम गौड़ीय वैष्णव है, हम गौड़िया है.
जो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है, राधा रानी के माध्यम से। यह हमारा परम सौभाग्य है। तो अगर ऐसी बात है तो प्रभु जी हमको राधा रानी के विषय में तो जानना बहुत जरूरी है। तो राधा रानी को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हमारे पास, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की कथा है हमारे पास, कि हमें प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमें राधा रानी के तत्वों को समझाने का प्रयास करते हैं। अब राधा रानी की महिमा तो स्वयं हमने देखा कि श्री कृष्ण गा रहे हैं, और ये भगवान कहते हैं मैं भी इनको नहीं समझ पाया, मैं राधा रानी का तत्व को मैं नहीं समझ पाया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को किसके रूप में आना पड़ा? गौरांग महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, राधा तत्व को समझने के कि क्यों राधा रानी इतना उससे प्रेम करती है, क्या उनको आनंद मिलता है, क्यों इतने पागल है मेरे में, ऐसा क्या मिलता है इनको मेरे प्रेम से, क्या मुझे प्रेम करके उनको क्या मिलता है, ये जो मिलता है उसको मैं चखना चाहता हूं, ये मुझे चाहिए। तो वही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके, शरीर की कांति लेके चैतन्य महाप्रभु बन के प्रकट होते हैं, गौरांग महाप्रभु का रूप लेके प्रकट होते हैं, वो समझने के लिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं राधा रानी के बारे में, क्या कहते हैं? आप लोग अगर गुनगुना सकते तो गुनगुना सकते हैं, मैं इसका श्लोक का उच्चारण करूंगा। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादन लभ्यते, मत प्रसादन लभ्यते। देखो भक्त लोग, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, मेरा नाम बहुत खराब है कि मैं झूठा हूं, और मैं जो मेरे वचन है उसको मैं तोड़ देता हूं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं। अब बात अभी मैं सत्य, देखो जो व्यक्ति झूठा होता है ना, उसको कहना पड़ता है, कसम खा के बोलता हूं कि मैं सच में सच बोल रहा हूँ। वो जो दोस्त लोग होते हैं ना, तू हमेशा झूठा है, तू कुछ सच बोल ही नहीं सकता। इसके लिए भगवान को यह सत्यम सत्यम बार बार कहना पड़ा। सत्यम 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 पुनः सत्यम, मैं सत्य बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज। ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि झूठे हैं, और ये सच को मैं बार बार बोल रहा हूं। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम कह रहे, सत्यम एवं पुनः पुनः। अरे क्या बोल रहा हूं, ठोक बजा के बोल रहा हूं कि ये सच है, और ये सच को मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या सच है? बिना राधा प्रसादेन, बिना श्रीमती राधा रानी का प्रसाद के बिना, प्रसाद मतलब कृपा के बिना, आपको मेरी कृपा नहीं मिल सकती। ठेंगा मिलेगा अगर आप मेरे पास सीधा आओगे, नहीं मिलने वाला। अगर असली में कृपा चाहिए तो श्रीमती राधा रानी के पास जाओ। अगर हम ऑल्टर में जाते हैं, जो भक्त लोग ब्राह्मण दीक्षित है, तो ऑल्टर में अगर गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में क्या है? बंसुरी बजा रहे, वो लीला में मग्न है। लेकिन कृपा कौन दे रही है? हाथ किसका है? सेवा कौन कर रही है? अलग अलग मुद्राओं में राधा रानी खड़ी है, भगवान तो सिर्फ बांसुरी बजा के खड़े हैं। कोई भी देश विदेश में सब डिटेल्स देख लीजिए, लेकिन कहीं पे कृपा मूर्ति है राधा रानी, कहीं पे सेवा मूर्ति है राधा रानी। अगर आपने ध्यान से दर्शन लिया हो, सब जीवात्माओं को दर्शन देती है, कृपा देती है और सेवा में लगाती है राधा रानी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक महान आचार्य हुए हमारे परंपरा। वो क्या कहते हैं, देखिए कि मैं गोवर्धन में भ्रमण कर रहा हूं, मैं गोवर्धन में भ्रमण करते रहता हूं, और अगर मुझे गलती से कृष्ण दिख जाए, और हम यहाँ पे बात करते हैं, मेरे को सपना आया, मुझे ये आया वो आया, भगवान के सपना, यहाँ पे गलती से
रघुनाथ दास गोस्वामी जो भक्ति की चरम सीमा को पार कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे अगर भगवान श्री कृष्ण ने गलती से दर्शन दे दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको प्रणाम करूंगा और कृष्ण कहेंगे आओ रघुनाथ चलो मेरे साथ, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये रघुनाथ दास गोस्वामी, सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मुझे बहुत काम है, मैं डिक्लाइन, आई विल डिक्लाइन द प्रपोजल ऑफ श्री कृष्णा। अगर मुझे बुलाने आए, मुझे लेने के लिए आए तो आई विल नॉट गो विद, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर किसी दिन ऐसे हुआ कि भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी खड़ी है, श्रीमती राधा रानी भी खड़ी है उनके साथ, और अगर श्री कृष्ण मुझे नहीं भी बुलाएंगे तो भी मैं दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा, उनके चरणों में गिर जाऊंगा और उनकी सेवा में लग जाऊंगा। क्यों? पहले क्यों नहीं गए? कोई पूछे कि रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान तो है ही वही, आप पहले क्यों नहीं गए? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने पहले बुलाया था, लेकिन अगर मैं उनके पास जाऊंगा और कहीं और चले गए तो वो तो कहीं और चले जाएंगे। वो तो टेढ़े मेढ़े आदमी, वो घूमने फिरने इधर उधर चले जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं घर बार छोड़ के सब उनके पास में जाऊंगा और वो कहीं दूसरी जगह चले गए। लेकिन हाँ, अगर श्रीमती राधा रानी है और उनकी अपार कृपा है तो वो मुझे कृष्ण की सेवा में लगाएगी, कृष्ण की कृपा मुझे देगी, तो मैं उनके अनुगत होऊंगा। क्योंकि राधा रानी है तो भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं जाएंगे, राधा रानी की सेवा एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमने राधा रानी की सेवा कर दी कुछ दासानुदास भाव रख के, दासानुदास भाव से हमने अगर सेवा कर दी राधा रानी की, तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ श्लोक में भी कहते हैं मत प्रसादाना लभ्यते, डायरेक्ट मेरे पास आओगे तो मैं कुछ नहीं देने वाला, राधा रानी थ्रू मेरे एजेंट है वो। हमारे जैसे भक्तों के लिए संभव नहीं है हम डायरेक्ट कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। लेकिन हाँ, जब सागर से बात उठती है, सागर देखा है आपने, हमारे तो नजदीकी है, सागर से जब बात उठती है, दूर देशों तक बादल बन के जाती है और वो क्या करती है, वहां पे बारिश वर्षा देती है, तो जितने भी लोग हैं वो पोषित हो जाते हैं, पानी से पानी मिल जाता है सबको। तो वही कृष्ण की कृपा जो बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण की कृपा तब होगी जब 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 वो बादल राधा रानी है, उसके माध्यम से वो कृपा हमारे ऊपर बरसा सकती है। राधा रानी गुरु के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि गुरु हमें सेवा में लगाते हैं, गुरु हमें आदेश देते हैं, वो हमारी राधा रानी की कृपा है। गुरु के आदेश जो हमें गुरु कहते हैं करने के लिए, हमारे काउंसिलर कहे या हमारे शिक्षा गुरु कहे या हमारे साक्षात गुरु कहे, उनका आदेश का एज इट इज पालन करना जो श्रील प्रभुपाद ने किया, और कुछ नहीं किया, क्षमता नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की आज्ञा। क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो इच्छा थी कि विदेश में जाके तुम प्रचार करो, बस उसी इच्छा को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका चले गए। उनकी कोई क्षमता नहीं थी। प्रभुपाद स्वयं लीलामृत में कहते हैं, आई एम नॉट सो क्वालिफाइड, जस्ट आई एम जस्ट डूइंग व्हाट माय गुरु महाराज सेड। हमें सिर्फ उसको निभाना है, आदेश का पालन करना है। जो हमारी जो ताप है वो पानी से, बारिश के पानी से हम शीतलता प्रदान करते हैं, राधा रानी गुरु हमारे, और तब जाके हम भगवान की भक्ति दृढ़ता पूर्वक कर पाते हैं। और वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा। तो ये श्रीमती राधा रानी का तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा कदापि नहीं मिलेगी, न लभ्यते। रघुनाथ दास गोस्वामी 40 साल राधा कुंड के तट पे रहे, रोते रहे और श्रीमती राधा रानी का नाम रटते रहे, सेवा में लगाइए, उनका गुणगान करते रहे।
बताइए, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं के माध्यम से हमें कृष्ण की कृपा मिल पाएगी। सीधा कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए हमारे इष्ट कृष्ण नहीं है, हमारे इष्ट राधा रानी है। इसके लिए आप गौड़ीय वैष्णव में कभी भी देखिए भगवान श्री कृष्ण की विग्रह आपको नहीं मिलेंगे, राधा रानी के साथ ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे कृष्ण मिल जाएंगे आपको बाहर, लेकिन गौड़ीय, प्रभुपाद, इस्कॉन नहीं मिलेगा। राधा रानी मस्ट, क्योंकि हम राधा रानी के भक्त, और राधा रानी किसकी भक्त है? भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है? क्योंकि वो सेवा की मूर्ति है। हमें भी सेवा करनी पड़ेगी। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, मंदिर में जाके दर्शन, फेस्टिवल में जाके फिस्टिंग, यह भक्ति नहीं है। हमें अपने आप को इससे और आगे लेके जाना पड़ेगा। कहता है ना, ये दिल मांगे मौत, नहीं तो भगवान है मौत। और कर, ये बहुत जरूरी है, ये सब समझना। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र आप जप करते हैं ना, उसमें भी राधा रानी की 50% पार्टनरशिप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है, राधा रानी की भी है उसमें। कृष्ण को और राम को तो सब जानते हैं, ये हरे कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम, हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम। हरि क्यों कहते हैं भगवान? सर्व मंगल हरे प्रेम दिया करे मन, ये सारे मंगल को हर लेते हैं भगवान। प्रेम दिए हरे मन, हमारे मन को हर लेते हैं, प्रेम देते हैं, हमारे चित्त को लेके जाते हैं। चित्त चोर है, भगवान को कहलाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण है हरि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी जो चित्त चुरा लेती है वो है हरे। तो हरि का भी जो हर लेती है वो है हरे, वो है श्रीमती राधा रानी। और हम हर रोज नाम रटते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम राधा रानी के अनुगत होके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का, और भक्ति मतलब सेवा, डिवोशन प्रैक्टिस, प्रयास करनी चाहिए सेवा करने। प्रभुपाद कहते थे, व्हाट इज डिवोशन? डिवोशन इज अ प्रैक्टिस। सेवा करनी चाहिए। अगर जितनी हम सेवा में तल्लीन है, जितना हम सेवा ज्यादा कर पा रहे, और सेवा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो समय है वो भगवान को समर्पित होगा। क्या होगा? भगवान को समर्पित होगा। जो आपका समय है 24 घंटे में, आप समझो सेवा 4 घंटे कर रहे हैं, तो दैट 4 hours विल काउंट एज ए स्पिरिचुअल टाइम। वो लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में पन्नों पर कि इतनी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट बिफोर द सेवा व्हाट यू हैव टू डू? जो नियोफाइट है वो क्या करे? एटलीस्ट मंदिर अपना आके समय तो दे। फिर मंदिर में हम ज्यादा आएंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे, गुरुवर्ग की सेवा करेंगे। फिर वो गुरुवर्ग हमें सेवा में लगाएगा। जब वो हमें सेवा में लगाएंगे, तब क्या होगा? तब हमारा समय यूटिलाइज होगा भगवान की सेवा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये राधा रानी सेवा की मूर्ति है, और हर एक भक्त को भक्ति मतलब सेवा समझना है। सेवा करते रहनी है। आज सेवा है, इसी के लिए तो प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों बनाए और इतना सब कुछ किया। क्या किया? प्रभुपाद सेवा करना चाहते थे। जो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वही भाव को घर घर देना चाहते हैं। परम करुणामयी है राधा रानी, और चैतन्य महाप्रभु भी करुणामयी, क्योंकि उनके साक्षात मूर्ति है। वो भाव प्रकट लेके आए। तो हमें भी यही सेवा मोस्ट। राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? कैसे गुरु प्रसन्न होंगे? अगर हम इस तत्व को घर घर जाके देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर जाके
नहीं, स्वार्थी बन के खुद नहीं जपना है, दूसरों को भी लगाना है। पहले जन्म सार्थक करी कर पर उपकार भी करना है, क्योंकि राधा रानी हमेशा सबको सेवा में लगाती है, तो हमें भी सबको भगवान के साथ जोड़ना है। थैंक यू एवरीवन। समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया, मैंने प्रभु से कहा कि 9:15 बजे तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, सो थैंक यू। सो आज के दिन मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज, सीनियर भक्त लोग बहुत यहाँ पे फोरम में है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करें कि मेरी मति जो है वो भगवान राधा रानी की सेवा में हमेशा लगी रहे, और ऐसे ही सेवा करते रहो। गुरु और गुरु वृंद और सारे वैष्णव भक्तों की सेवा में मुझे लगाए रहे, यही आशा करके यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का करेक्शन, टिप्पणी है तो कर सकते हैं, और अगर किसी का कोई जिज्ञासा है प्रश्न करने की तो प्रश्न भी पूछ सकते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिएगा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री अनंत प्रभुपाद राम की जय। श्री राधा जय। स्वामी महाराज की जय। जय। श्री प्रभुपाद की जय। अपने अपने जय। गुरुदेव की, जय सभी भक्त वृंद की जय। जय। नित्य और जय। हरिक्रमण। जय हरि हरि। हरि हरि।